जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को किया जाने वाला यह अचूक और चमत्कारी उपाय, लेकिन बहुत ही सरल उपाय है, जिसके करने से आपके बच्चों की विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होगी और कुंडली में बने हुए सभी प्रकार के दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, जिन बच्चों के कुंडली में यदि मंगल या शनि का प्रभाव हो तो विवाह में देरी होती है, और जिन बच्चों की कुंडली के 7वें घर में यदि राहु बैठ जाए तो वह भी विवाह में देरी कराता है। तो सभी प्रकार की कोशिश करने के बाद भी किसी न किसी कारण से विवाह में देरी बन जाती है। तो आइए आज हम ऐसे बच्चों के लिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यह सरल और अचूक उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होगी और कुंडली में बनी हुई सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाएगा। आइए उपाय की बात करें, इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी लाभ मिले। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करें और जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी कि 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप आप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु, अपने कुल देवता, इष्ट देवता और हनुमान जी महाराज, सभी को आपको प्रणाम करना है। श्री हनुमान जी महाराज अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, और अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें, उनसे प्रार्थना करें। इसके पश्चात प्रिय साथियों, इसके पश्चात आपको 5 हल्दी की गांठ लेना है। हल्दी की गांठ साफ सुथरी और टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। तो 5 आप हल्दी की गांठ लें और एक आपको धागा लेना है, कलावा या मौली धागा आप ले लीजिए। तो वह अपने जो बेटा या बेटी जिसकी विवाह में देरी चल रही है, उसकी हाइट के बराबर आपको लेना है, यानी कि पैर के अंगूठे से सिर तक वह धागा होना चाहिए। तो अपने बच्चे की हाइट के बराबर आपको धागा लेना है और मौली धागा ले लें, जिसे कलावा बोलते हैं, और उसमें इतनी आपको गांठ लगाना है जितनी आपकी बेटा या बेटी की उम्र चल रही है। जैसे यदि लड़का या लड़की 25 में चल रहा है, 25 कंप्लीट हो गया, 26 में चल रहा है, तो आपको 26 गांठ लगाना है। और यदि बेटा या बेटी 29 का हो गया है, 30 में चल रहा है, तो आपको धागा में या मौली धागा में आपको 30 गांठ लगाना है और थोड़ा सा गैप दे करके आपको वह गांठ लगाना है, इसमें पूरा धागा कवर हो जाए। और इसके बाद आपने जो 5 हल्दी की गांठ ली हुई हैं, उन पर वह धागा आपको लपेट देना है और गांठ नहीं बांधना, केवल खोस देना है। और इसके बाद अपने पूजा घर में एक प्लेट पर भगवान गणपति, श्री हरि विष्णु जी के सामने एक प्लेट रख करके और उस धागे को आप बांध करके हल्दी की
5 गांठ में, और गांठ आपको रख देना है। और इसके बाद अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको भगवान गणपति श्री हरि विष्णु भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, खुल जाए। यदि कोई मंगल दोष अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के शीघ्र विवाह के योग बन जाए। ऐसी आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी से आपको प्रार्थना करना है। इसके पश्चात ऐसा कोई दोष बना हुआ है, ग्रह बाधा दोष, जिसे कि हम नहीं जानते, तो उन सभी ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो जाए और शीघ्र से शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है तो उसे अपने पूजा घर के पास बुला करके और जो 5 हल्दी की गांठ है जिस पर आपने मौली धागा लपेटा हुआ है उसे उठाकर अपने बेटा या बेटी के सर पर से आपको 7 बार उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। और यदि बच्चे घर पर नहीं तो उनके किसी भी फोटो पर से आपको 7 बार क्लॉकवाइज उतारा कर देना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो फिर उन्हें उतारा नहीं करना है, केवल अपने हाथों में लेकर के श्री हरि विष्णु भगवान, श्री गणपति भगवान से अपने इष्ट कुल और अपने पितृ देवताओं से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है, बस हाथों में लेकर के। और इसके पश्चात आपको इस हल्दी की गांठ को पुनः भगवान के चरणों में रख करके और आपको पुनः एक बार शांत भाव से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और गणपति जी से आपको प्रार्थना करना है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की। और आपको कम से कम 108 बार श्री हरि विष्णु जी का एक मंत्र बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इस तरह से आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। प्रिय साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों की कुंडली में शुक्र और गुरु जागृत होंगे, बलवान होंगे और एक्टिवेट होंगे। इससे आपके बच्चों के विवाह के शीघ्र योग बनेंगे और आने वाले समय में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। और उपाय करने के बाद जो हल्दी की जो आपने गांठ और मोही धागा लिया हुआ है, इसे अपने घर के किसी भी क्यारी या गमले में दबा लें, चाहे तुलसी जी का गमला हो और केले का पेड़ हो अथवा कोई भी क्यारी में इन हल्दी की गांठों को मोली धागा सहित थोड़ी सी मिट्टी हटा करके आपको उसमें दबा देना है। प्रिय साथियों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यह छोटा सा सरल लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय आपके बच्चों के विवाह में सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देगा और कुंडली में बने हुए बड़े से बड़े मंगल और शनि दोष, बड़े से बड़े राहु और पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष को समाप्त करके और शीघ्र विवाह के योग बना देगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बार पुनः निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।